जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज 23 जनवरी 2021 है और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारी स्वतंत्रता संग्राम के असली हीरो थे। वे अपने जीवन काल में ही भारत को आज़ाद देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हिटलर जैसे तानाशाह से एक समझौता किया और अपने बंदी साथियों को आज़ाद कराकर भारत वापस आए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अफसोस, भारत आज़ाद होता उससे पहले ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। फ्रेंड्स, आइए आज हम सब उनकी 125वीं जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से रूबरू होते हैं तथा कुछ तथ्य के बारे में समझते हैं और भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नेताजी पर पूछे गए सवालों को जानते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय और उनके योगदान को डिस्कस किया है और सेकेंड पार्ट में हमने उनसे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त था तथा पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो बंगाली कायस्थ समाज के वकील थे। फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार में 8 भाइयों में से 5वां स्थान था तथा इनके कुल मिलाकर 6 बहन और 8 भाई थे। इन्होंने 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था और उसके बाद इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था और उसके बाद इनकी नौकरी लग गई थी और ये नौकरी करने ब्रिटेन चले गए थे। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इन्होंने वियना, ऑस्ट्रिया की रहने वाली एमिली सेंकल से 26 दिसंबर 1937 को विवाह किया था, किंतु जनता को ये बात 1993 में पता चली। इनकी एक पुत्री है जिनका नाम अनीता बोस सेंकल है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके योगदान के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने 23 अप्रैल 1921 को अपनी सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो भारत लौट आए। भारत आकर कोलकाता के देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु बने, जो बंगाल के राष्ट्रवादी गरम दल के प्रवक्ता थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गरम दल के व्यक्तित्व वाले आदमी थे। 1923 में इन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और फिर बंगाल कांग्रेस के राज्य सचिव भी चुने गए। इन्होंने 1938 हरिपुरा, गुजरात में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गरम दल व्यक्तित्व होने के कारण गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये अगली बार भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करें। इसलिए 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के टाइम चुनाव द्वारा सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया में से सुभाष चंद्र बोस को विजयी घोषित किया गया, लेकिन गांधी जी की न चाहते हुए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। 3 मई 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल बन रहा था, तो इन्होंने भी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। 1940 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें इनके घर में ही नज़रबंद कर दिया था। 17 जनवरी 1941 को कलकत्ता से अचानक भेष बदलकर ये भाग गए और पेशावर, काबुल, रूस होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां पर एडोल्फ हिटलर से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मांगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण से प्रभावित होकर एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा एडोल्फ हिटलर द्वारा बंदी बनाए गए साथियों को आज़ाद करवाकर इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और उन्हें अपने भारत माता को आज़ाद कराने का वचन दिया। यहीं पर इन्होंने जय हिंद का नारा दिया। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर सैनिकों का एक दल गठित किया, जिसे बाद में द फ्री इंडियन लीजेंड कहा गया। फ्रेंड्स,
आज़ाद हिंद फौज गठित करने का जो मूलभूत आइडिया था वो कप्तान मोहन सिंह का था और 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया। आज़ाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस ने 7 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और उन्हें सर्वोच्च सेनापति बना दिया। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, जिसकी कप्तान महिला लक्ष्मी सहगल थी। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं अब आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना के बारे में। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार की घोषणा कर दी, जिसे आज़ाद हिंद सरकार कहा गया। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी थी। आज़ाद हिंद फौज की रैली में 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भाषण देते हुए इन्होंने अपने साथियों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा आगे चलकर बहुत फेमस हुआ था। 1942 में जापानियों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपने कब्जे में ले लिया। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस अस्थायी सरकार को 6 नवंबर 1943 को गिफ्ट में दे दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो सिंगापुर से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और कहा कि हे राष्ट्रपिता, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपने भारत माता की भूमि से अंग्रेजों को खदेड़ना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड जापानी सेना के नेतृत्व में भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से बर्मा की सीमाओं को पार कर उत्तर पूर्व के क्षेत्र नागालैंड में डेरा डाल दिया था, जहां पर 1 वर्ष तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों की बुरी तरीके से हार हुई थी। यहीं पर नेताजी ने अपने साथियों से दिल्ली चलो का नारा दिया था। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आज़ाद हिंद फौज का कैसे आत्मसमर्पण हुआ और नेताजी की रहस्यमय मृत्यु कैसे हुई। मई 1945 में ब्रिटिश सेना द्वारा रंगून पर पुनः अधिकार हो जाने के कारण आज़ाद हिंद फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया 1945 में, जिसमें अभियुक्त गुरबख्श सिंह, शाहनवाज, प्रेम सहगल, राशिद अली को बनाया गया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई। बदले में भारत की तरफ से वकील भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, इन्होंने इनका मुकदमा लड़ा और इन सब को फांसी की सजा से बचा लिया गया। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई थी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में ताइवान से जापान जाते टाइम ताइवान में ही हो गई थी। इनके परिवार का कहना है कि इनकी मौत 1945 में नहीं हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस में नज़रबंद किया गया था। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज पर अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है। यथासंभव हो सकता है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में ना हुई हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, आज के बाद से 23 जनवरी हर साल पराक्रम दिवस के रूप में जानी जाएगी।